प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 4-5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु का जीव काल में, प्रभु यीशु का सेवकाई का काल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि प्रभु यीशु मसीह से पहले, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा गया, वह यह कंफर्म करने के लिए अपने चेलों को भेजता है कि तू ही मसीह है या किसी और के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो उनका चेले, जो यूहन्ना के चेले थे, यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह से यह पूछ रहे थे कि मसीह जो आने वाला था तू ही है या किसी और के लिए इंतजार करना पड़ेगा? क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। वहां पर चिर और अद्भुत कार्य प्रभु यीशु उन चेलों को दिखाया और उन चेलों ने जाकर यूहन्ना से कहा कि वही मसीह है, वही उद्धार करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का जीव काल में बहुत सारा अद्भुत काम प्रभु यीशु ने अपने सेवकाई के द्वारा किया। जो कोई भी जन उनके पास जाते थे, प्रभु यीशु मसीहा है, मसीहा मैंने उद्धार करता है, वह बंधन से छुटकारा देने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला, गुलामी से छुटकारा देने वाला है। प्रभु यीशु अपना सेवकाई का काल में सारे लोगों का जो बंधन है उससे छुटकारा दिया। जो रोग में फंसे हुए थे उन सभी को छुटकारा दिया। जो जन्म के अंधे थे, अंधे बनकर जन्म हुए थे, उनको चंगा किया। जो कुछ भी शरीर में कमियां थी, कमियों के साथ जन्म हुए थे, उन सभी को छूकर चंगा किया। जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह के पास गया उन सभी को चंगा किया। जो कोई भी जन शैतान के बंधन में थे उन्हें प्रभु यीशु छुटकारा दिया। मुर्दे जिलाया जाते थे और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता था। जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह के पास अपने कमियों को लेकर चमत्कार पाने के लिए यीशु मसीह के पास जाता था, वह सब चंगाई पाते थे। प्रभु यीशु चंगाई करने वाला परमेश्वर है। वह जो अपने जीव काल में अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलने दिया, कोढ़ी को शुद्ध किया, बहिरे को सुनने दिया, कंगालों को सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 12 वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का इस बात को मनन करें। प्रभु यीशु कहता है जो कुछ भी उनसे विश्वास रखते हैं वह, प्रभु यीशु ने जो कुछ भी काम किया वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। यानी कि हमने पहले देखा है प्रभु यीशु ने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलने दिया, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे और बहिरे सुनते थे और मुर्दे जिलाए जाते थे, कंगालों को सुसमाचार सुनाया गया। प्रभु यीशु का यह अद्भुत काम जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास रखते हैं वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से अंधे आंख पाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के बंधन में जो कोई भी है वह छुटकारा पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिंदा होंगे। मेरे प्रियो, आप और मैं प्रभु यीशु से हम विश्वास रखते हैं। इस वचन के अनुसार हम प्रभु यीशु ने जो काम किया है वह काम हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास जो हमने रखा, उस विश्वास के द्वारा
प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु यीशु हमें देगा ताकि पिता की महिमा हो। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम भी अद्भुत काम कर सकते हैं। हम दूसरों को बंधन से छुड़ा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दूसरों को चंगाई दिला सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दूसरों को छुटकारा दिला सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उदाहरण प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 12 से लेकर 16 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का चेले प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य करते हुए हम देखते हैं। 12 वचन में इस प्रकार लिखते हुए हम देख सकते हैं कि प्रेरितों के हाथों से बहुत चिढ़ और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। और प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 13 वचन के आखिरी लाइन में पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, वह चिर और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। यानी कि फिलिपुस नामक प्रभु यीशु मसीह का चेला सामरिया में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और वहां पर बड़े बड़े अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हुए हम इस अध्याय में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हम भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं। जो कोई भी जन विश्वास रखता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी अद्भुत काम किया वह भी करेगा और उससे बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। प्रभु यीशु का वचन सत्य है। प्रभु यीशु का वचन जो कुछ भी बोलता है वह पूरा होता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया हम भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से कर सकते हैं। हमें उसके लिए विश्वास में बने रहना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है वह पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक को ग्रहण करना है, उनके लिए द्वार खोलना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना हृदय को खोलना है, अपना हृदय में स्वागत करना है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आज के इस नए दिन में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आज के दिन में जो आपका बहुमूल्य वचन जो आपने दिया पिता, उस वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी सीखा उस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपका वचन सत्य है। आपका वचन में जो कुछ भी बोला गया है परमेश्वर वो पूरा होके बिना व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर, आपके वचन में हमने देखा है कि आपने बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया। मुर्दों को जिलाया परमेश्वर, अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोलने दिया, बहरों को सुनने दिया, कोढ़ी को शुद्ध किया और शैतान के बंधन में जो कोई भी था उन्हें छुटकारा दिया। जो कोई भी जन आपके पास आते थे वो चंगा पाकर गया परमेश्वर। हालेलुया, चमत्कार पाकर गया परमेश्वर पिता। और कई जगह पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े हालेलुया चिर और चमत्कार आपने किया है परमेश्वर। इस जो प्राकृतिक कार्य से बढ़कर, उससे बढ़कर आपने कार्य किया पिताजी। आंधी और तूफान को आपने डांटा और थम गया और परमेश्वर हालेलुया पानी के ऊपर आप चला और 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर धन्यवाद दिया और आशीष दिया। 5000 से अधिक लोगों को आपने खिलाया। बचे हुए टुकड़ा 12 टोकरी निकाला गया। 7 रोटी और कुछ मछलियों को लेकर धन्यवाद देकर आशीष दिया और उनको 4000 से अधिक लोगों को आपने खिलाया। बचा हुआ टुकड़ा 7 टोकरी निकाला गया। परमेश्वर, ऐसे बहुत
चिर और चमत्कार आपने किया परमेश्वर। योना के सुसमाचार के किताब में हम देखते हैं कि आपके अद्भुत काम, आपके कार्य को अगर लिखा जाता है तो पूरा दुनिया भर जाएगा, फिर भी पूरा लिख नहीं पाएंगे। उतना ज़्यादा अद्भुत काम आपने किया है परमेश्वर। आपके बहुमूल्य वचन कहता है, आप कहते हो कि आपके ऊपर जो कोई भी जन विश्वास करता है वह आपके जैसे काम करेंगे और आपके नाम से आपके जैसे काम करेंगे, उससे बढ़कर कार्य करेंगे। पिता, प्रेरितों के काम में हमने देखा है परमेश्वर, आपके नाम से आपके चेलों ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया परमेश्वर। उनके छाया परमेश्वर, बीमारी, जो बीमार व्यक्ति है उनके ऊपर उनके छाया लगते ही वो ठीक हो जा रहा था परमेश्वर। हालेलुया। रुमाल, जो आपके चेलों का रुमाल किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर लगते ही परमेश्वर उसे बीमारी दूर हो जाता था, वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाता था परमेश्वर। इतना बड़ा बड़ा अद्भुत कार्य हमने देखा है परमेश्वर। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं पिता, आपके कार्य को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं पिताजी। हम भी ऐसा कार्य करने पाएँ, आपके नाम से हम बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करने पाएँ, लोगों को छुटकारा देने पाएँ, चंगाई देने पाएँ परमेश्वर, लोगों को सुसमाचार सुनाने पाएँ, कंगालों को सुसमाचार सुनाने पाएँ, आत्मिक दिशा में जो कंगाल है उनको सुसमाचार सुनाने पाएँ परमेश्वर। जो कोई भी जन हालेलुया जो जन्म से अंधा बनकर पैदा हुए हैं, गूंगा बनकर पैदा हुए हैं, जन्म से बंधन से पैदा हुए हैं परमेश्वर, उन सभी को छुटकारा देने पाएँ आपके नाम से पिता। हमें सामर्थ से भरना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना पिता। पवित्र आत्मा को हम स्वागत करते हैं परमेश्वर, हमारा हृदय को खोलते हैं पिता। आप हमारा हृदय में बसना परमेश्वर, आप हमें चलाना परमेश्वर, हमें बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता। धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देना, संभालना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो कोई भी जन इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, देख रहे हैं, उन सभी को आशीष देना। हालेलुया। सभी को संभालना, सुरक्षित रखना। हालेलुया। आज के दिन में जो कुछ भी काम करने जा रहे हैं उस सारा काम में सफलता देना, उनके संग रहना। आपके हाथ हमेशा हर एक जन के ऊपर बने रहने पाए। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपना व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा परिवार के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना कीजिए। हर एक का आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।